एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 5 जुलाई 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे। बिहार करंट अफेयर्स का मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसको देखेंगे। और इस टॉप 10 करंट अफेयर्स में हम सब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपको 69 बीपीएससी, बिहार एसएससी मेंस और बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब मेरा कॉन्टेस्ट रहता है कि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का वीडियो तैयार करता हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भुखमरी के खिलाफ किस संगठन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो नागरिकों को सही तरह से आहार ग्रहण करने की दिशा में प्रेरित करने पर लक्षित है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आरबीआई, दूसरा है एफएसएसएआई, ठीक है, तीसरा है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला का दूसरा नंबर फेसी, ठीक है। तो फेसी इज द राइट आंसर, एफएसएसएआई सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं हम सब। सेकेंड क्वेश्चन है, कहाँ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है द्वारका गुजरात और चौथा है केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का तीसरा नंबर द्वारका गुजरात, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के कुछ एनालिसिस को हम सब देखते हैं। इसका उद्देश्य सालाना 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और देश भर में तटीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना 2018 में हुई। यह एकेडमी 9 तटीय राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों को प्रशिक्षण को पूरा करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया। आपके ऑप्शन है, ये सारे जापान के शहर हैं, तो नाकासाकी, दूसरा है हिरोशिमा, तीसरा है टोक्यो और चौथा है ओसाका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का दूसरा नंबर हिरोशिमा जापान, ठीक है। आइए इस प्रतिमा के बारे में कुछ जानते हैं। तो 19 से 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यह प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री राम वनजी सुतार द्वारा बनाया गया है। यह 42 इंच ऊंची प्रतिमा है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इसको बोलते हैं। पहले ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज था, रसिया को अलग कर दिया गया 2014 में जब क्रीमिया पे कब्जा किया था रूस के द्वारा, तब इसको हटा दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने पीएम मोदी को बेस्टल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह 14 जुलाई 2023 को होने वाला है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा का पहला फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इसे आप याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चौथा का हो गया आपका पहला नंबर फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 17 मई 2023 को केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए कुल कितने करोड़ रुपए पीएलआई योजना 2.0 के लिए दिया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 18,000 करोड़, दूसरा है 19,000 करोड़, तीसरा है 17,000 करोड़ और चौथा है 15,000 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 5वां का तीसरा नंबर 17,000 करोड़, ठीक है। अभी इसके बारे में, इस योजना के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं हम सब, इंपॉर्टेंट है। पीएलआई योजना 2.0 के तहत कंपनियों को 5% तक प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत लैपटॉप, टैबलेट व सभी उपकरण से लैस पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर आदि आएंगे। देश में बने पुर्जों के साथ उत्पादन करने पर अलग से 4% प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ पुरुषों हो गया है तो पुर्जों कर लेंगे आप सब, ठीक है। मतलब पार्ट पुर्जा जो भारत में होगा उसके साथ अगर आप काम करेंगे, उसके साथ आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको 4% अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है। तो पुरुषों नहीं होके वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट पुर्जा, जो भी आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संस्था ने मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 2022-23 प्रस्तुत की है। यह जलवायु परिवर्तन हेतु
भारत के अनुकूलन के लिए वर्ष 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एसबीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है नाबार्ड और चौथा है सिडबी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई। ठीक है, अभी इसके बारे में जानते हैं। यह आरबीआई का वार्षिक रिपोर्ट है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022 की थीम टुवार्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया है। थीम भी आप याद रखेंगे। यह रिपोर्ट भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में कितने देशों के साथ रुपया व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है? इसके लेन देन की लागत कम होने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 देश, दूसरा है 30 देश, तीसरा है 18 देश और चौथा है 12 देश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां का तीसरा नंबर 18 देश। ठीक है, चलिए 8वां है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए किस नाम से इरडाई विजन 2047 जारी किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंश्योरेंस, दूसरा है ग्रो, तीसरा है जीत और चौथा है कर्तव्य पथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 8वां का पहला नंबर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ राइट आंसर। अच्छा, इरडई की स्थापना कब हुई है? तो 1999 में, और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं। चलिए देखते हैं इरडई विजन 2047 के मुख्य बिंदु। तो वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षण बनाना है। अभी काफ़ी तक हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है काफ़ी हद तक नीचे है। ठीक है, मतलब पूरे जीडीपी में 5% से भी कम योगदान है इंश्योरेंस का। तीसरा है भारत वर्तमान में विश्व का 10वां सबसे बड़ा बाजार है। चौथा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश में जीवन बीमा क्षेत्र वर्ष 2001 के 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो काफ़ी अच्छा इसमें उछाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है, चांगथी साक्षरता परियोजना किस राज्य की परियोजना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का सेकेंड नंबर केरल। ठीक है, तो केरल की ये परियोजना है। तो चलिए अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंग स्क्वाश कहाँ का उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख। तो ये थे 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ आप सबको, जो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं रखना चाहता हूँ। वैसे तो करंट अफेयर्स आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं, पर मैं बेस्ट चीज़ लेकर आता हूँ आपके सामने ताकि वो एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, वैसे तो जैसे बैंक का ही अगर आप एमडी और सीईओ याद करेंगे तो लगभग बहुत सारे बैंक है, तो वो तो पूछेगा ही नहीं, तो जो पूछेगा वो हम सबको पढ़ के जाना है, जो 69 बीपीएससी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी में दिख सकते हैं। तो प्लीज़, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं अपने टाइप से मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आप रिलाई कर सकते हैं और आप अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे, डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे, तो मैं 1 सितंबर 2022 से लेकर के 15 सितंबर 2023 के बीच जितना भी करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार, तीनों का मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।